एक दिन ये तीनों लोग स्नान करने के लिए गए हैं और जैसे ही गोदावरी के जल में प्रवेश करते हैं भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम माँ जानकी, वैसे ही लखन भैया थर थर कांपने लगे। और जब थर थर कांपने लगे तो लखन भैया कहते हैं राघव भैया, भैया भरत को भी ठंडी लगती होगी ना। और देखो तो भैया भरत भी तो रात में ही स्नान करते होंगे। देखो तो अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दिता कथम त्वपर रात्रेषु सरयुम अवगाहते। कैसे हमारे भरत भैया इस रात में स्नान करते होंगे। अरे स्नान करते करते लखन भैया को भैया भरत की याद आ गई। राम जी कभी श्री भरत को नहीं भूलते, लक्ष्मण कभी श्री भरत को नहीं भूलते। श्री गोविंद राज जी ने इसकी टीका में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। लखन भैया ऐसा क्यों सोच रहे हैं? का इसलिए जैसे किसी स्त्री का भी विवाह हुआ हो और एक रात अपने पति के साथ रहे और पति की मौत हो जाए, तो बेचारी जब बाहर निकलती है तो दुनिया के लोग यही ताना मारते हैं, बड़ी उल्टा निकली, आते ही पति को खा गई। इसमें उस बेचारी का क्या दोष? लेकिन ये समाज जो है तुरंत उसको जाने क्या क्या कहना शुरू कर देता है। तो बेचारी क्या करती है कहा वह कभी दिन के उजाले में बाहर निकल नहीं पाती। वो अपना सारा कार्य रात्रि के अंधकार में करती है। तो कहीं अयोध्या वासी भैया भरत को भी ऐसे ही ताना मारते होंगे। इसी भरत के लिए श्री राम को वन भेज दिया मां कैकेयी ने। तो भैया बेचारे भरत भी दिन में नहीं निकलते होंगे अयोध्या में, तो आधी रात को सरयू जी में स्नान करने आते होंगे। और स्नान करने आते होंगे तो अत्यंत सुख समृद्ध सुकुमारो हिमार्दिता कथम त्वपर रात्रेषु शर्युम अवगाहते। वह कैसे स्नान करते होंगे, यह कल्पना करके लखन भैया अपनी बात राम जी से कह रहे हैं। और राम जी तो भरत जी का स्मरण करके भीग गए महाराज, इनकी आंखें भीग आई। और देखिए सच बात तो यह है कि लखन भैया को तो श्री राम का संयोग है, इसलिए लखन भैया को ठंडी लग रही है। लेकिन भरत भैया को ठंडी इसलिए नहीं लग रही होगी क्योंकि वह तो विरह जन्य ताप को हृदय में लिए हुए हैं। तो लक्ष्मण अपनी स्थिति से उनकी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन सच कहा जाए तो दोनों की स्थिति विपरीत है महाराज। और कहते कहते लखन भैया को मां कैकेयी का ध्यान आ गया। और मां कैकेयी का ध्यान आ गया, बस मैया कैकेयी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। तो राम जी ने कहा देखो भैया, अभी इतनी अच्छी कथा सुना रहे थे, भरत की ये कहां से सवार हो गया फिर से। देखो मेरी मैया के लिए कुछ मत कहो। न तेम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन तामे विक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। देखो मेरी मध्यमा मां, मध्यमांबा माने मेरी मैया कैकेयी के प्रति एक शब्द भैया मत कहना लक्ष्मण, मैं सुन नहीं पाऊंगा। हाँ तुम तो इस इक्ष्वाकुनाथ मेरे भरत की कथा सुनाओ ना, तुम भरत की कथा कितनी अच्छी सुनाते हो, और बताओ मेरा भरत क्या करता होगा। बस लखन भैया लगे भरत जी की कथा सुनाने। और भरत जी की चर्चा करते करते आज बड़ा विलंब हो गया और फिर स्नान करके लौटे हैं। और आज विलंब हो गया, लौटे तो एक दुष्टा की दृष्टि हमारे राम जी पर पड़ गई महाराज। अब आप समझ गए होंगे, मैं तो उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं इन सब का नाम ही न लेना पड़े, लेकिन बिना नाम लिए आगे कथा तो बढ़ती नहीं है। अगले दिन पर्णकुटी में बैठ करके तीनों चर्चा कर रहे थे, उसी समय आ गई। आप समझ गए? हाँ ऐसे नहीं आई है महाराज, बढ़िया सुंदरी बन के आई है, सज धज करके आई है, कुछ बढ़िया सब डेंटिंग पेंटिंग करके आई है, फेशियल ओशियल करवा के आई है, गोल्डन फेशियल करवा के आई है, सब हाँ क्या क्या सब सेटिंग डेटिंग होता है सब करके आई है। और बढ़िया छनकती हुई, लचकती हुई, मटकती हुई, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करते हुए राम जी के पास आ गई। आप समझ गए? आइए मानस के शब्दों में इसका परिचय देखते हैं। सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा रावण के बहिनी, सुपनखा रावण के बहिनी,
सुपन खारा बन के दुष्ट हृदय दारुण